आज से 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी कुछ ऐसी दिखाई देती थी। जहां आप बैठे हैं वहां डायनासोर घूमा करते थे। समुद्र की गहराई से लेकर आसमान की चोटी तक इनका ही राज था। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो चंद ही घंटों में इनका विनाश हो गया? हमारे पूर्वज ही जिंदा क्यों बचे? इंसान पृथ्वी पर कैसे आए? आइए जानते हैं इस वीडियो में। समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। यह है हमारी पृथ्वी। उस वक्त ऑक्सीजन ज्यादा होने की वजह से 15 से 20 मंजिल जितने ऊंचे पेड़ हर जगह दिखाई देते थे और इन्हीं में रहते थे डायनासोर। उस वक्त अर्थ कुछ ऐसी दिखती थी। यह है अफ्रीका का रेगिस्तान, जहां लाखों साल पहले वर्षा नहीं हुआ करती थी, मगर यहाँ भी डायनासोर रहा करते थे। यह है हमारा भारत, जो एशिया की तरफ बढ़ रहा था। उस वक्त भारतीय जमीन लावा से भरी रहती थी और यहाँ भी डायनासोर रहा करते थे। यहाँ का कुछ अलग ही मंजर है। 7 बस जितने लंबे जीव से लेकर इंसान जितने बड़े केकड़े तक। बाहर निकल कर देखो तो कई किलोमीटर लंबे अमेरिकी रेगिस्तान में पाए जाते थे टाइटेनोसोरस। 30 हाथियों जितना वजनी है, 8 मंजिल जितने ऊंचे ये जीव आज यहाँ बच्चे पैदा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। दुनिया के हर कोने में डायनासोर्स की आवाज गूंज रही थी, लेकिन इन्हें क्या पता था कि आज इनका अंत होने वाला है। दरअसल हमारे सौर मंडल में बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच उल्का पिंड है, जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अंत के 10 करोड़ साल पहले ही इन्हीं के 2 उल्का पिंड में टकराव होता है और उसमें से एक टुकड़ा तीव्र गति से पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा। पृथ्वी के पास आते ही कुछ टुकड़े चांद पर गिरे, मगर गति तेज होने की वजह से चांद का गुरुत्वाकर्षण उसे खींच नहीं पाया और जैसे ही पृथ्वी के संपर्क में आया तो उसकी गति अब और तेज हो गई। अब उसकी गति 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। इस गति से उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया। यहाँ रात के 1:30 बज रहे थे। टकराने से 4 मिनट पहले पूरी पृथ्वी पर उजाला हो गया। इसकी चमक देख डायनासोर अंधे हो गए। उल्कापिंड गिरने से पहले ही वहां का पानी सूख गया। गिरते ही विस्फोट से निकली ऊर्जा आज के 10 करोड़ परमाणु के बराबर थी। इससे निकल रही 6000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा ने आसपास के जीव जंतुओं को भाप बनाकर उड़ा दिया। 150 किलोमीटर के दायरे की जमीन अंतरिक्ष तक पहुंच गई। अब तक सिर्फ 5 सेकंड ही हुए हैं। इस विस्फोट से जन्मी झटके की लहर 550 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ी। इसने पत्थरों को गोली की गति से उड़ाना शुरू कर दिया। आसपास की नदियां उल्टी बहने लगी, जंगल के पेड़ नीचे गिरने लगे, पहाड़ टूटने लगे। इसके कुछ ही देर बाद आई भयंकर गर्मी ने उड़ रहे पत्थरों को आग के गोलों में परिवर्तित कर दिया। पानी भाप बनकर उड़ने लगा, समुद्र में उथल पुथल होने लगी। पलक झपकते ही जंगल सूख रहे थे, जानवरों का शरीर उबल रहा था और अभी अंत की शुरुआत ही हुई है। टकराव के कारण जो हजारों टन मलबा अंतरिक्ष में पहुंच गया था, वो मलबा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर आग के रूप में गिरने लगा। देखते ही देखते पूरी पृथ्वी पर पिघले आ गई। टकराव ने पृथ्वी को भी अंदर से हिला दिया। कुछ ही देर बाद भूकंप आने लग गए। भूकंप इतनी तेज था कि पृथ्वी को हिलाकर रख दिया। समुद्र जीव भी इस पिघले की चपेट में आ गए। अभी सिर्फ 15 ही मिनट हुए हैं और भारी जीवों में भगदड़ मच गई। घटना स्थल पर उत्पन्न हुई धूल और मिट्टी बादलों तक पहुंच गई। इस पिघले ने जीव जंतु, पेड़ पौधों सभी को अपनी चपेट में ले लिया। भूकंप इतना तेज था कि समुद्र की लहरें आसमान को छू रही थी, जिसके कारण बाढ़ आ रही थी। देखते ही देखते 5 घंटे बीत गए और अब पूरी पृथ्वी पिघले की चपेट में आ गई। पृथ्वी का औसत तापमान कई अधिक डिग्री तक पहुंच गया। पूरी दुनिया के जंगलों में आग लगी हुई थी और भूकंप ने भरे हुए ज्वालामुखियों को उजागर कर दिया। हर सेकंड पृथ्वी गर्म हो रही थी। ऑक्सीजन की मात्रा लगातार कम हो रही थी। पृथ्वी पर जमी बर्फ पिघल रही थी और नदियों में बाढ़ आना शुरू हो चुका था। इस महाविनाश के बाद ज्यादातर जमीन में रहने वाले कीड़े मकोड़े और स्तनधारी जीव ही बचे थे। पृथ्वी की 70% आबादी विलुप्त हो चुकी थी। कुछ डायनासोर अभी भी जिंदा थे, या तो छोटे थे या किसी गुफा ने उन्हें बचा लिया। समुद्र की गहराई में भी कुछ जीव सुरक्षित थे, लेकिन अब इनका भी समय खराब होने वाला था। कुछ ही दिनों बाद जहरीले बादल पूरे दुनिया में बरसने शुरू हो गए। दिन पे दिन समुद्र जहरीला होने लगा, जिससे समुद्री जीव मरना शुरू हो गए। अब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी और कुछ ही महीनों में पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक गई। हमारे पूर्वजों को डायनासोर से डरकर जमीन में रहने की आदत थी। जमीन के अंदर गर्माहट थी और छोटे जीवों का साम्राज्य।